नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंग्लिश बाय सुमित्रा मैम। आज हम सीखेंगे नरेशन। नरेशन क्या होता है, कब यूज करते हैं, इसका क्या रोल है, कैसे इसको यूज किया जाता है, किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या रूल्स हैं। आज ये सभी कुछ हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ये नरेशन वर्ड आया कहाँ से? ये नरेशन वर्ड जो आया है वो आया है हमारा नरेट से। नरेट से इसका क्या मतलब होता है? टू टेल या टू से। तो ये कहने या बोलने के तरीके हमारे दो तरीके से होते हैं। एक तरीका है हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीकर की जब बात को हम ज्यों का तो किसी को हम बताएं या हम लिख दे इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि स्पीकर की बात को जब हम बिना इन्वर्टेड कॉमास के अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में जब हम बताते हैं या लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि मैं कल नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है। अब मेरे स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को बोला, यू नो व्हाट, मैम सेड दैट शी वुड नॉट कम the next day as she had to go somewhere। तो अब आप देख रहे हो, मैंने जो बोला था कि मैं कल नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे जाना है, तो मेरे स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को कैसे बताया कि मैम ने कहा था कि वो कल नहीं आएंगी, that she would not come the next day। तो स्टूडेंट ने क्या किया? I को उसने क्या किया? she में कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन में चेंज कर दिया, साथ के साथ उसने टेंस में भी चेंज कर दिया। विल का क्या किया? वुड बना दिया। और जो मेरा टुमारो था उसको किस में चेंज कर दिया? द नेक्स्ट डे। ऐसे ही जैसे मैंने बोला एज आई हैव टू गो समवेयर, उस बच्चे ने बोला शी हैड टू गो समवेयर। तो टेंस में उसने बदलाव किया। बात बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन उसने क्या किया? उसे अपने शब्दों में बताया दूसरे स्टूडेंट को। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट स्पीच को हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हम बताते हैं या लिखते हैं, और ये किस में लिखा होता है? हमारा इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क में लिखा होता है। जैसे शी सेड आई एम हैप्पी, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा, ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच। इसको हम ओपन इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसको क्लोज इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? जो रिपोर्टेड स्पीच, जो ये हमारी कॉमास के अंदर जो होती है ना, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच जो है नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स वाला अपना एग्जांपल बताया था कि उस बच्चे ने कैसे बोला दैट मैम सेड दैट शी वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। तो बच्चे ने उसको क्या है? एग्जैक्ट वर्ड में ना बता के अपने वर्ड्स में बताया। तो यही कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स। और साथ में नो क्या? आप इन्वर्टेड कॉमास भी यूज नहीं करोगे। प्रोनाउन जैसे आई का शी बना दिया था और टेंस में चेंज कर दिया, जैसे विल का वुड, हैव का हैज का, और हैव का हम क्या बना देते हैं? हैड बना देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझो, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। यहाँ पे एम था, मेरा प्रेजेंट था, यहाँ पे हमारी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब थी, इसीलिए इसको भी पास्ट में बना दिया। यहाँ बोर्ड पे सामने 3 डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स गिवन है। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं ना कि इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स पता है क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे, देखो सब में ही क्या है? आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, तीनों में सेम रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करेंगे? सीधा सबको यहाँ पे कंजंक्शंस दैट के बाद सब में क्या कर देंगे? यहाँ पे शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड। क्योंकि नरेशन में हमें इतना तो पता है कि टेंसेस को चेंज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। तो क्या करते हैं ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो तीनों में सेम का सेम लिख देंगे। पर ये आप ऐसा मत करो। सबसे पहले आपकी जो नजर है इस रिपोर्टिंग वर्ब पे जानी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, ये हमारी फ्यूचर में। हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो
तो जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, हमें टेंसेस में चेंज नहीं करना है जी। टेंसेस में चेंज हम तभी करते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। तो यहाँ पे अगर एम है और जब हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट को यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे, तब हमने यहाँ पे इस प्रेजेंट का पास्ट बना देना है। तब यहाँ पे लिख देंगे शी वॉज टायर्ड, अदरवाइज यहाँ पे शी इज टायर्ड ही रहेगा, शी इज टायर्ड ही रहेगा। तो कहने की बात ये है, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तभी टेंस चेंज होता है, अदरवाइज टेंस में चेंज नहीं होगा। हाँ, हमारे जो ये प्रोनाउन है उसमें चेंज होगा, और अदर वर्ड जो हमारे टाइम और प्लेस बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं उसमें चेंज होगा। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हुए हमें टेंसेस को चेंज करना पड़ता है। कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद जब हमारी जो वर्ब पास्ट में हो तब हमें जो है चेंजेस करना है। किसमें? टेंसेस में। तो कैसे करने हो टेंसेस में चेंज? देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल यानी V1 गिवन है, जैसे मान लो गो गिवन है, तो उसको हम इनडायरेक्ट में बनाते हुए क्या कर देंगे, वहां पे V2 लगा देंगे। जैसे गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? वेंट, तो वहां पे वेंट कर देंगे। ऐसे यानी कि ये जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है वो कहाँ? इस नीचे वाले में चेंज हो जाएगा। ऐसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो अपने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट अपने पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर मान लो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑलरेडी अगर ये सिंपल प्रेजेंट V2 गिवन है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इसमें चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे V2 लगी हुई है हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसे हम हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे। और अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तब वहां पे हैड बीन प्लस V4 क्या होता है? V4 होता है कि वर्ब के साथ जब आप ING लगा देते हो, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, तो उसे हम V4 बोलते हैं। और आओ अब फ्यूचर की बात। फ्यूचर में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल, शैल, कैन, मे, मस्ट दिया हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है? वुड, शुड, कुड, माइट, हैड टू में चेंज करना है। और ऑलरेडी ही गिवन है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको आप वैसे के वैसे ही रहने देंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमें बेसिकली 6 रूल्स को फॉलो करना होता है। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, इनको हटा देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। हमें दैट कंजंक्शन लगानी है। मान लो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो कैपिटल लेटर से अगर हमारा जो वर्ड स्टार्ट हुआ है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपने दैट कंजंक्शन या जो भी कंजंक्शन लगेगी उसके बाद हमें वहां पे स्मॉल लेटर से शुरू करना है। प्रोनाउन के अंदर चेंज करेंगे, टेंसेस में चेंज करेंगे। इसके अलावा हमारी प्लेस और टाइम रिलेटेड जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं उनको भी चेंज करना होता है। कब? इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे दिस का दैट बनाओ, हेयर का देयर बना दो, नाउ का देन बना दो। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते तो हमें प्रोनाउंस को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है SON 1 2 3 रूल को याद रखो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको दिक्कत आती है कि चेंज कैसे करना है। आप इसको याद करोगे ना, आपकी 1% भी मिस्टेक होने की चांस नहीं है। देखो कैसे, आप ही देखो, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, जो हमारा ये कोटेशन मार्क होता है, उसके अंदर अगर मान लो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है? I या वी। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन गिवन है तो वहां पे आप सब्जेक्ट, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो होता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। अब सेकंड क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। मेरे सामने जो होता है जिससे मैं बात कर रही हूँ, यू। तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर हमारा कहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से चेंज होगा। और अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, दे या प्रॉपर नाउन। तो अगर जब वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो यानी नो चेंज। अगर वहां पे ही गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में
ही का ही उतार दो, शी है तो शी का शी उतार दो, इट है तो इट का इट उतार दो, तो यानी वहां पे नो चेंज। आप इसको इसके हिसाब से आप चलोगे ना तो आपको 1% भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब तक आपने देख लिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें 6 रूल्स को फॉलो करना होता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जानना है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का क्या काम, पर देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जानना बहुत जरूरी है। देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन का मतलब है, फंक्शन मतलब कि सेंटेंसेस को हमने उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। मतलब सेंटेंस का क्या मकसद है, क्या फंक्शन है, वो सेंटेंस हम क्यों क्यों यूज कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछने वाला है या इंफॉर्मेशन देने वाला है या उसमें हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, कर्स दे रहे हैं, मतलब किस टाइप का हमारा सेंटेंस है, तो उसके हिसाब से उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या जरूरत पड़ी, देखो अगर हमें इसकी टाइप पता होगी कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टाइप का है, तो उसके लिए हम अलग कंजंक्शन लगाते हैं और अलग ही वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे टाइप्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइप ही नहीं पता होगा तो वहां पे आप कंजंक्शंस का सही से यूज नहीं कर पाओगे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। देखो डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन, फैक्ट या आइडियाज को शेयर करने के लिए जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं उनको हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जो कि फुल स्टॉप पे हमारा खत्म होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस। तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस की कंजंक्शन अलग लगती है, या इसकी कंजंक्शन दैट लगती है और यहाँ कंजंक्शन हमारी इफ या वेदर की लगती है। इसीलिए टाइप्स को जानना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस हमारे कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन देने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है वर्ब के साथ हम क्या टू लगा देते हैं, वर्ब के साथ टू लगाना इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो वहां पे हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते। हाँ, अगर लेट से स्टार्ट है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो लेट से नहीं है, अगर हम बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे क्या है, हम वो हमारा लेट वाला नहीं है, तब वहां पे हम टू ब्रिंग कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंपैरेटिव। अब आ जाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। वाओ, हुर्रे, ब्रावो, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं और यहाँ पे हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम विश, प्रे, ब्लेसिंग, कर्स देने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम दैट कंजंक्शन यूज करते हैं। चलो फर्स्ट टाइप डेक्लरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना होता है। देखो यहाँ एग्जांपल गिवन है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ठीक है। पहला मैंने आपको क्या बताया था, आपको किस पे नजर डालनी है, रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब मेरी यहाँ पे किस पे, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे आप टेंस चेंज नहीं करोगे। अदर वर्ड्स को हम चेंज करेंगे, अगर प्रोनाउन में चेंज करना है तो प्रोनाउन में करो, टाइम और प्लेस बताने वाले अगर वर्ड्स आए हैं उनको चेंज करेंगे, कंजंक्शन यूज करेंगे, पंक्चुएशन हटाएंगे, वो सब करना, बस टेंस में चेंज नहीं करेंगे। कब, जब यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, अब ही टेल्स मी। अब ये जो सेज टू है ना, ये सेज टू, इस सेज टू को आपने जो है टेल्स में बना दिया, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही बनाओगे, ठीक है। तो ही टेल्स मी, दैट कंजंक्शन लगाई, पंक्चुएशन मार्क्स को हटा दिया। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, यहाँ पे बताया था ना 1 2 3 फॉर्मूला SON, ठीक है। सेकंड पर्सन किसको देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो इसीलिए आई वर्क हार्ड, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहने दिया, वर्ब नहीं किया से आपने इसको प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहने दिया। हाँ, प्रोनाउन में चेंज कर दिया आपने, क्लियर। नेक्स्ट, शी सेड आई केम हियर यस्टरडे। अब आपकी नजर कहाँ गई, रिपोर्टिंग वर्ब पे गई, किस में है, पास्ट में, हाँ जी पास्ट में। अब यहाँ पे टेंसेस में चेंज होगा। टेंस क्या है आपका, यहाँ पे जी V2 गिवन है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, फिर हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो शी सेड, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे आपने टोल्ड क्यों नहीं लिखा। हम सेड का टोल्ड तब बनाते हैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है। यहाँ पे
ऑब्जेक्ट गिवन था तभी यहाँ पे प्रेजेंट का, यहाँ पे सेज का टेल्स हुआ। अगर यहाँ पे सेड टू होता तो यहाँ टोल्ड हो जाता। कब? अगर ऑब्जेक्ट गिवन हो। ऑब्जेक्ट नहीं गिवन तो सेड का सेड ही उतार दो, से का से उतार दो, सेज का सेज ही उतार दो। तो शी सेड दैट शी हैड कम, कम केम कम, यहाँ पे V2 था, आपने इसे पास्ट परफेक्ट में बनाया, हेयर का देयर में बना दिया, यस्टरडे का आपने क्या बना दिया? द प्रीवियस डे बना दिया। तो ऐसे हमें अपना डेक्लरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में इस तरीके से हमें चेंज करना होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जहां पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन गिवन है तो उसे हमें कैसे चेंज करना है। देखो, इनडायरेक्ट में हमें उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहने देना होता है, उससे हम जो है क्वेश्चन मार्क, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं हमें हटाने होते हैं। तो उसे हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा? देखो, आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इधर, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है। तो इसको हटा के आपने जो है इसे एक नॉर्मल सेंटेंस में बनाना है। कैसे बनेगा वो? देखो, ही सेड टू मी, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन वाले होते हैं वहां पे आप आस्क लिख दो, वहां पे इंक्वायर्ड लिख दो या क्वेश्चन लिख दो, रिपोर्टिंग वर्ब आप उसमें चेंज कर दो। मैंने यहाँ पे आस्क लिख दिया, ही आस्क मी। अब यहाँ पे कंजंक्शन दैट नहीं लगेगी आपकी, ये क्योंकि आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना, इफ या वेदर वाली कंजंक्शन लगाओगे आप। आपने लगाई इफ, वेदर माने तो वेदर लगा दो। अब यहाँ पे देखो, आपका इन्वर्टेड आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होती है वहां पे इन्वर्जन लगी होती है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो आपकी वर्ब जो होती है ना, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है और आपका सब्जेक्ट बाद में आता है। कब? हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, ठीक है। अब हमें इस इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को तो हटाना ही है, तो अब हमें इन्वर्जन को भी हटाना पड़ेगा। अब वो इन्वर्जन कैसे हटेगी? इन्वर्जन ऐसे हटेगी, ये जो यू है वही आप पहले तो वही अपना 1 2 3 और क्या है आपका सम फॉर्मूला। अब ये क्या है? सेकंड पर्सन यू, ठीक है। अब सेकंड पर्सन है, ये किसको देखेगा जी? अपने ऑब्जेक्ट को देखेगा। मी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इन्वर्जन हटाने के लिए सब्जेक्ट पहले लाओ जी, और यहाँ पे जो आपकी वर्ब है पीछे लेकर आओ, ठीक है। इन्वर्जन हटेगी तभी तो आपका फिर ये एक नॉर्मल सेंटेंस में बनेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे सेड आपकी पास थी तो आपने आई के हिसाब से वॉज लगा दिया। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ओके। क्लियर यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट में। अच्छा, ये वाले कौन से होते हैं? ये वाले जो हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये वाले होते हैं हमारे यस और नो आंसर देने वाले जो है क्वेश्चन होते हैं, जहां पे हमारा आंसर यस में होगा या नो में होगा। दूसरा हमारा होता है WH फैमिली वाले क्वेश्चन। उसमें क्या है देखो, वो और भी सिंपल है। वहां तो आपने सीधा वही का वही वर्ड उतार लेना। अगर यहाँ पे हु होता तो हु आ जाता, वेयर आता तो वेयर उतार लेते। यहाँ पे शी आस्क हिम, शी सेड टू हिम, तो यहाँ पे शी आस्क हिम, व्हाट लगाया, व्हाट का व्हाट ही लगा दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे इस इन्वर्जन को, इन्वर्जन क्या, क्वेश्चन में आप क्या करते हो? इन्वर्जन लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हो, सब्जेक्ट बाद में। इस इन्वर्जन को हटाओगे तो क्या करोगे? यू किसको देखेगा? ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे सेकंड पर्सन किससे देखेगा? ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्टिव केस में लिया और इस आर का वॉज लगा दिया अकॉर्डिंग टू ही। तो यहाँ पे क्या बना? शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन। नाउ का आपने क्या बना दिया जी? बना दिया देन। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। चलो अब अपना अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, जहां पे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन देनी होती है, वहां पे हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को यूज करेंगे। तो उसको कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में क्वेश्चन है, शी सेड टू मी ओपन द विंडो। अब यहाँ पे ऑर्डर का भाव है, तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बना दोगे? ऑर्डर्ड में बना दोगे। अगर प्लीज होता तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देते। मतलब जैसे यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच गिवन है उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब आप लगा दोगे। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप जैसे ये मेरी वर्ब है उसको आप इंफिनिटिव में बनाओगे। यानी इंफिनिटिव का मतलब होता है टू लगा देना वर्ब से पहले, और यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो टू ओपन द विंडो, यानी he ordered me to open the window. Next, the captain said to the soldiers, stand at ease. अब
कैप्टन क्या कर रहा है, कमांड ही करेगा अपने सोल्जर्स को। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। यहाँ पे स्टैंड मेरी वर्ब थी, आपने क्या लगाया यहाँ पे, इंफिनिटिव बना दिया, टू स्टैंड एट ईज। अब अपने नेक्स्ट टाइप को समझते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस की, यानी वो सेंटेंसेस जो विश, प्रे, कर्स या ब्लेसिंग देने के काम आते हैं, तो उनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो किन किन रूल्स को ध्यान में देना है, तो चलो देखते हैं। एग्जाम्पल्स गिवन है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे आप विश या प्रे, आप रिपोर्टिंग वर्ब्स को यूज करोगे। देखो, ही प्रेड दैट, दैट कंजंक्शन लगानी है, गॉड मे का बना दो माइट, यू सेकंड पर्सन क्या देखता है, अपने ऑब्जेक्ट को देखता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, या तो उसको आप खुद मान लो, या हिम मान लो, या हर मान लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मे लिख दिया। नेक्स्ट, शी सेड मे यू विन। अब यहाँ पे शी विश्ड दैट, यहाँ पे यू किसको देखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखेगा। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया, आपकी मर्जी है, आप उसे चाहे हिम मानो, हर मानो, या उसको जो है आप नहीं मानो। तो यहाँ पे फिर उसका जो भी ऑब्जेक्टिव केस है, उसे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ता है। ठीक है, दैट आई माइट विन, मे का बना दो माइट, यू का बना दिया आई। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है, फुल स्टॉप भी आ सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि थोड़ी सी आपने वहां पे इमोशंस को ऐड कर दिया, और फुल स्टॉप मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब अपने लास्ट टाइप को समझते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अब समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स को शो करते हैं। इसमें हम ब्रेवो, हुरे, अलास, वाओ, ऐसे हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को यूज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमें इन सभी वर्ड्स को नहीं लिखना, हमें ये पंक्चुएशन मार्क को भी हटाना है। साथ में हमें सेंटेंस की जैसी भी फीलिंग निकल कर आ रही है, तो आप वहां पे लगाओगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। ऐसे करके आपने जो है अपने सेंटेंस को ऐड करना है ऐसे वर्ड्स को। तो देखो, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अब यहाँ पे ही एक्सक्लेम विद जॉय, दैट कंजंक्शन, सब्जेक्ट द रेन। अब इसको पास्ट में बनाओ क्योंकि सेड है, वॉज। अब यहाँ हाउ हटाओगे, इसकी जगह आपने लगाया वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल देखो एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव से पहले जब आपने इस हाउ को हटाया, तो आप यहाँ पे एडवर्ब वेरी लगा दोगे। क्लियर। दूसरा, शी सेड व्हाट अ सरप्राइज। अब यहाँ पे सरप्राइज पहले ही यहाँ पे हमारा नाउन यूज हो रखा है, तो यहाँ पे आप शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली लिखो शी एक्सक्लेम्ड, दैट कंजंक्शन। मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है गिवन, आप अपने आप से लगाओगे, इट वॉज। अब यहाँ पे अ सरप्राइज नाउन है, जब आपने इस व्हाट को लगाया, तब हमने इस नाउन से पहले आपने ग्रेट ऐड कर देना है एडजेक्टिव को। So she exclaimed that it was a great surprise. अब तक हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख लिया, और उसके सारे टाइप्स को देख लिया हमने, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। आपके सामने एमसीक्यूज गिवन है, तो देखते हैं कि क्या आप सॉल्व कर पाते हो। देखो, क्वेश्चन है हमारा, I said I saw the photograph। ये हमारा डेक्लेरेटिव है, और हमारी सबसे पहले नजर मैंने क्या बोला था, आपकी कहाँ जानी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पे, पास्ट, यानी यहाँ पे टेंस हमारा चेंज होगा। यहाँ पे टेंस कौन सा गिवन है, टेंस हमारा गिवन है V2 सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस पे चेंज होता है, हमारा सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस V3। आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो कि यहाँ पे आपका हैड प्लस V3 कहाँ कहाँ लगा है। यहाँ पे नहीं लगा, ये भी नहीं है, यहाँ लगा है, ये लगा है, और दूसरा यहाँ कहीं पे भी नहीं लगा। यहाँ तो इन्होंने पैसिव में बना दिया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है, तो यानी हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज पीछे दी हुई है, ये भी ऐसे सही होता है, लेकिन आप इनडायरेक्ट में इसको आगे लेकर आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो, वेयर डू यू लिव, यहाँ पे आपका जो है पास्ट गिवन है। अब क्या बताया था कि WH फैमिली का जो भी आपका
वर्ड, आपका जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड होगा वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमें यूज करना है। तो देखो कहाँ पे वेयर वेयर यूज है, यहाँ पे यूज है, यहाँ यूज है, ये व्हेन लगा है ये गलत है, इसके बाद यहाँ वेयर लगा है। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ ये हो सकता है, एक ये वाला तो बिल्कुल एलिमिनेट ही हो गया। अब यहाँ पे वेयर डू यू लिव, यहाँ पे हमारी सिंपल प्रेजेंट की बात है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है इंक्वायर लगाओ चाहे क्वेश्चन लगाओ, ये वाला वांटेड नहीं लगा सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। अब बचे हमारे क्या, ए और हमारा जो बचा बी। अब ए और बी में देखते हैं हमारा क्या आएगा। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट गिवन है। तो अब हमें किस में बनाना है, प्रेजेंट सिंपल है तो इसे पास्ट सिंपल में बनाना है। तो यहाँ पे देखो हमें इन्वर्जन भी हटानी होती है, ठीक है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन वाले मार्क को हटा के इन्वर्जन भी हटानी है। तो इन्वर्जन हटेगी तो यानी कि ये डू भी हट जाएगा। हाँ, वेयर का वेयर तो हमें लिखना ही है, वेयर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल कहाँ गिवन है, तो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे ये वाला जो है कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस बना दिया, जो कि ये इनकरेक्ट हो जाता है, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको नरेशन समझ में आ गया है, और अगर आपको नरेशन समझ में आ गया है तो कमेंट में मुझे लिख के दे दो क्लियर नरेशन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।